नमो नमः। भवन्ताः सर्वेषां सुस्वागतम। संस्कृत कक्षा में मेरे सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है। आइए आज हम शारदा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत एकादशः पाठः अर्थात पाठ 11 में संबंध कारक के विषय में पढ़ेंगे। छात्रों, हमने अपनी पिछली कक्षा में अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति से संबंधित पाठ को पढ़ा। आज हम संबंध कारक के विषय में पढ़ते हुए स्वामी विवेकानंद जी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं विश्व के एक महान पुरुष हुए हैं। उनके विषय में चर्चा करना भी हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है, जिन्होंने सामाजिक जीवन में महिलाओं के उत्थान के लिए, इस समाज में नई चेतना जागृत करने के लिए समाज के सभी लोगों को प्रेरित किया और उनके सभी जितने भी उनके उपदेशक हुए हैं, उनके जितने भी उपदेश हुए हैं, उन सब से लोगों ने प्रेरणा पाई और समाज में नई चेतना लाने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंदः एकः महापुरुषः आसीत्। स्वामी विवेकानंद जी एक महापुरुष थे। ये बेटा भूतकाल का वाक्य है। तस्य चरितम सर्वदा स्मरणीयम अस्ति। उनका जो चरित्र है, तस्य में बेटा आपको पता है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है। तस्य मतलब उनका चरित्र जो है सर्वदा हमेशा स्मरणीयम अस्ति, याद रहने वाला है, याद रहेगा हम सब लोगों को, भारतवासियों को। विवेकानंदस्य, ये भी बेटा षष्ठी विभक्ति का एक वचन है जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के बारे में। विवेकानंदस्य जन्म कलकत्ता नगरे, नगरे में, अब यहाँ पे पंचमी ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, नगर में अभवत। विवेकानंद जी का जन्म जो है कलकत्ता नगर में हुआ। तस्य पिता, उनके जो पिता थे, विश्वनाथ दत्तः, उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। माता च, और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत, और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य अस्य पालनम अतीव वात्सल्येन अभवत। इनका पालन, यहाँ पे अस्य मतलब इनका, इनका, उनका, तस्य मेरा, उसका, आपका, हम सब का, उसके लिए षष्ठी विभक्ति शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अस्य पालनम, इनका जीव जो पालन पोषण है, अतीव वात्सल्येन अभवत। वात्सल्य से, ये तृतीया विभक्ति का एक वचन का शब्द है कि वात्सल्य थे अर्थात बहुत ही लाड़ प्यार से हुआ। विवेकानंदस्य प्रथमम नाम नरेंद्रः इति आसीत्। वे सबसे पहले उनके माता पिता द्वारा उनका नाम नरेंद्र रखा गया था। सह कुशाग्र बुद्धि बालकः आसीत्। वे कुशाग्र बुद्धि बालक थे। ईश्वर से अस्तित्व विषये तस्य शंका आसीत्। ईश्वर इस संसार में है या नहीं है, उनके अस्तित्व को लेकर स्वामी विवेकानंद जी के मन में हमेशा एक शंका बनी रहती थी कि क्या ये सच है कि भगवान होते हैं। शास्त्राणाम अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करने पर अर्थात धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात भी, अपि मतलब भी, तस्य शंका परिहारः न जातः, उनकी शंका का कोई भी समाधान नहीं हुआ। बहुनां पंडितानां साधूनां च सकाशात् अपि शंकायाः परिहारः न भवत्। अनेक पंडितों, पंडिता नाम, नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। बालका नाम, लता नाम आपने पढ़ा होगा, बालक के और लता के शब्द रूप। तो बहुनाम अनेक पंडितों, साधुओं और सशाखा मतलब उनके पास जाकर भी शंकायाः परिहारः न भवत्, उनकी शंका का समाधान नहीं हुआ। अन्ते श्री रामकृष्ण परमहंसस्य सशाकात, उनके पास जाकर तस्य संदेह परिहारो अभवत, उनकी शंका का समाधान हो गया। अर्थात उन्हें अपने जीवन में रामकृष्ण परमहंस नामक अपने गुरु प्राप्त हो गए, जिन्होंने उनके मन में उठते हुए सभी सवालों का उन्हें उचित उत्तर दिया और यह समझाने का प्रयत्न किया कि वास्तव में संसार में भगवान होते हैं। और भगवान बच्चों कहाँ होते हैं? हम सब मनुष्यों के हृदय में भगवान का वास होता है, यदि मानो तो। यदि ना मानो तो भगवान तो बेटा किसी को भी आज तक दिखाई नहीं दिए। आपने आज तक जो भी काम किया हो, आप दिल पर हाथ रखकर देखें
तो आपको उसी समय ज्ञात हो जाएगा कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि आत्मा गवाही दे कि ये काम करने में कोई बुराई नहीं है तो वह कार्य अच्छा है। यदि आप कोई गलत कार्य करते हैं तो उसी समय आपको संदेह हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे कहीं ना कहीं इस बात पर मतलब निंदा का पात्र बनना पड़ सकता है, मुझे डांट पड़ सकती है। तो वहीं आपकी आत्मा गवाही दे जाती है कि आपने गलत कार्य किया है। तो आत्मा ही है बेटा जो भगवान का रूप है, जो आपको सही गलत का ज्ञान भी कराती है। श्री रामकृष्ण रस्य दिव्य प्रभावेण नरेंद्र आकृष्ट अभवत। श्री रामकृष्ण जो इनके परमहंस जी थे, उनके दिव्य प्रभावेण, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है बेटा, उनके दिव्य प्रभाव से नरेंद्र जो है आकृष्ट हुए, उनकी ओर आकर्षित हुए, उनके ज्ञान की ओर वो आकर्षित होते चले गए। सह विश्व धर्म सम्मेलने भागम ग्रहीतुम अमेरिका देशस्य शिकागो नगरम गतवान। तो विवेकानंद जी ने उनसे अपनी सभी शंकाओं का समाधान पाकर, सभी शंकाओं को अपना दूर करके जो ज्ञान प्राप्त किया, तो उसके लिए वे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, भाग लेने के लिए ग्रहीतुम तुमुन प्रत्यय बेटा, तो अमेरिका देश से शिकागो नगरम अगतवान, अर्थात अमेरिका के देश के शिकागो नगर में गए। तत्र विविधान देशीयान जनान संबोधय, और उन्होंने वहां जाकर अनेक देशीयान अर्थात अपने देश के भी जो लोग वहां उपस्थित थे, उन सभी लोगों को संबोधित किया। हिंदू धर्मस्य विषये, हिंदू धर्म के विषय में, धर्मस्य षष्ठी विभक्ति, विषये अर्थात विषय में पेपर सप्तमी विभक्ति, भाषणम कृतवान, और उन्होंने हिंदू धर्म से संबंधित विषयों पर भाषण दिया। भाषणस्य आरंभे एव सह अकथयत, भाषण के आरंभ में ही, एव मतलब ही, स अकथयत उन्होंने कहा, सम्मेलने समागताः प्रियाः भ्रातरो भगिनीश्च, अर्थात सम्मेलन के आरंभ में उन्होंने भाषण के आरंभ में ही संबोधित करते हुए लोगों से कहा, समागताः प्रियाः भ्रातरो भगिनीश्च, अर्थात सभा में उपस्थित सभी भाई और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। इति एते शब्दाः जनानां कर्णेषु अमृतम इव असिंच्यत, मतलब इसका मतलब होता है कि उन्होंने ऐसे शब्दों को सुना जो अमेरिका में भारतीय रहते थे। इति एते शब्दाः, ये जो शब्द थे उनके, जनानां कर्णेषु अमृत इव असिंच्यत, जैसे किसी के कानों में कोई अमृत घोल दे, ऐसे मीठे शब्द जो उन्होंने बोले सभा में उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों। जब उन्होंने इतना बोला तो उनकी बातों को सुनकर लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कानों में अमृत घोल दिया हो। एतत् श्रुत्वा मंडप स्थिताः जनाः करतल ध्वनिना मतलब करतल ध्वनि से अर्थात तालियों की गड़गड़ाहट से, तम सम्मानयन अर्थात उनका सम्मान किया, तालियां बजाकर। उनकी इतनी सी बात पर इतनी जोर से तालियां बजी बेटा कि उनका पूरी सभा में, भरी सभा में सम्मान किया गया। विवेकानंद से वाणी चैतन्यदायिनी आसीत। चैतन्यदायिनी का अर्थ क्या होता है बेटा, आप लोग जानते हैं? चेतना को जगाने वाली, मनुष्य के अंदर की चेतना को जगाने वाली थी। अंदर तक अपने आत्मचिंतन की ओर भी लोग अग्रसर हों, अपने मन की भी सुने और सही गलत की पहचान कर सकें, उस चीज को जगाने वाली थी। कालांतरे, समय के पश्चात, धीरे धीरे जब समय बीतता गया, विवेकानंदः मानव धर्मस्य महान उपदेशको अभवत्, कि वे मानव धर्म के लिए एक महान उपदेशक साबित हुए। आगे चलकर उनके सभी उपदेशों को लोगों ने समझा, जाना और उस पर अमल करना आरंभ किया। सह भारतीयान उत्तिष्ठत जागृत दीन देवो भव दरिद्र देवो भव इति संबोधितवान, अर्थात उन्होंने भारतीयों से कहा कि उठो, उत्तिष्ठत अर्थात उठिए, जागृत जागिए, दीन देवो भव जो दीन हैं, निर्बल हैं, असहाय हैं,
उनके लिए भगवान साबित हो जाइए, उनके लिए कुछ कीजिए, कुछ कर्म कीजिए। दरिद्र देवो भव, अर्थात जो गरीब हैं उनके, यदि आप सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं तो उनकी सहायता कीजिए। ऐसे उनको संबोधित किया ताकि लोगों में भाईचारे की भावना, अपनत्व की भावना, दूसरों के लिए कुछ करने की, परोपकार करने की भावना लोगों में जागृत हो सके। तस्य उपदेशाः, उनके जो उपदेश थे, अमूल्याः सन्ति, उनके जो उपदेश हैं, तस्य उपदेशाः अमूल्याः सन्ति, बहुत ही मतलब अमूल्य हैं, सबके लिए अनमोल हैं। अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से विवेकानंदः भारतस्य भूषणम् एव अभवत्, इसी कारण से जो विवेकानंद जी थे वो भारत देश के एक भारत के भूषणम अभवत, मतलब भारत के एक सम्माननीय व्यक्ति बन गए। धन्यवाद छात्रों।